हरिओम सभी को नमस्कार। मैं मौली कर्मकार इंडियन योगिनी एसोसिएशन के तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सभी को इस सेशन के जुड़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। मैं हमारी जो आज के मुख्य होस्ट है प्रीति मिश्रा जी, वो डॉक्टर वीना प्रधान जी को लाई है आज हमको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में जानने। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है ब्रेस्ट कार्सिनोमा अवेयरनेस, ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जब अवेयरनेस होगी तभी हम किसी चीज से बच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर है जो फीमेल्स में पाया जाता है। पहले तो सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और दूसरे नंबर पे ये आता है। पहले की एक धारणा ये थी कि 50, 60, 40 इयर्स के बाद ही होता है, पर आज के तारीख में ये 20-30 साल की लड़कियों को भी हो जाता है। जबकि ये अवेयरनेस तो हमने शुरू किया 1992 से, लेकिन वो अवेयरनेस इतना ज्यादा अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि आपको पता, हर 13 मिनट में एक लेडी की डेथ होती है ब्रेस्ट कार्सिनोमा से। अवेयरनेस पूरा नहीं हो पाया है। हम सब मिल के अगर हाथ में हाथ मिलाते और आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ सालों में इसको और काफी कम कर देंगे कि इतनी डेथ ना हो। और ब्रेस्ट कार्सिनोमा की बात अगर कहूँ तो हर साल एक नया थीम देते हैं वो। इस बार है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनिक ढंग उन्होंने इसलिए जोड़ा कि हर पेशेंट का एक बिहेवियर अलग होता है, उसे मुझे अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है। अगर कहा जाए कि ब्रेस्ट कैंसर तो सीधा एक दिमाग में आता है कि द ओनली लेडीज आर सफरर, not the men, but make it a point that 1% men are also affected by this. Breast both have got, उनके rudimentary होते हैं, अपने वेल डेवलप्ड होते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों दोनों को ही, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही अपना इसका ध्यान रखना है कि हमें एग्जामिन करना है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो जब हम अलर्ट होंगे तभी इसको प्रिवेंट कर पाएंगे और उसको सार्थक कर पाएंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, जो इनके कुछ मुख्य कारण हैं जिनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो जीवन शैली, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारे शारीरिक, मानसिक और बाकी चीजों को इंक्लूड करते हैं। क्योंकि वी आर गेटिंग वेस्टर्नाइज अ बिट, मेरी थॉट है कि वी आर गेटिंग वेस्टर्नाइज इन अ वेरी अ बिट ऑफ रॉन्ग वे। लेट नाइट जगना, अल्कोहल निकोटीन ज्यादा लेना, किसी भी चीज के लिए कोई ड्रग ट्रीटमेंट गूगल किया और निकाल लिया, क्योंकि वहां थोड़ी सी परेशानियां आती हैं। दूसरा क्या हो गया कि हार्मोनल कारक में अगर हम देखते हैं तो जिन बच्चियों को पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं या जिन मदर्स के पीरियड्स देर से बंद होते हैं या जिन्हें कोई हार्मोनल थेरेपी दी जा रही है, वैसे केसेस जिनमें यूट्रस किसी कारण से निकाल दिया गया, पीरियड बंद हो गया लेकिन उन्हें हार्मोनल थेरेपी पे रखा गया, या कहीं पे उनको किसी और ऑर्गन का जैसे ओवरी का या कोलन का कोई कैंसर है जिसमें दवा दी जा रही है, तो इनमें ये जल्दी इफेक्ट करता है। और अगर कहें तो अनुवांशिक भी होता है 5 से 10%। तो अनुवांशिक है तो उसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा, जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन के होते हैं ना, उनके में ये ज्यादा होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा कि जैसे अगर उन्हें हुआ 40 साल में या 45 साल में, तो हमें 2 साल पहले से ज्यादा अलर्ट होगा। जबकि मैं ये बोली अभी कि 20 ईयर्स से हमारी बेटियों को, हमारे घर की लड़कियों को अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना चाहिए, जिसे मैं अभी थोड़ा डिटेल से बताऊंगी। सबसे खराब बात है इस कैंसर की कि इसमें कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये कई बार ऐसा होता है कि मास स्क्रीनिंग होती है जब, तब डिटेक्ट होता है। पेन नहीं है, ब्रेस्ट हैज गॉट लॉट ऑफ फैट, तो पता भी नहीं चलता अनलेस एंड इट ग्रोज। और रिक्वेस्ट यहाँ करूंगी ये कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट को बड़े ध्यान से करें और हर मंथ करें। और हर मंथ करने का एक ये नजरिया कि जिन्हें पीरियड्स आते हैं, द वेरी डे व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट डे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 7th से 10th डे के बीच में उन्हें अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना है। अब करेंगे कैसे, इसके लिए उन्हें क्या ध्यान देना है कि नहाने के बाद उस कमरे में पूरी लाइट हो, मिरर हो, क्योंकि नहाने के बाद ब्रेस्ट बॉडी थोड़ी गीली होती है, तो उसमें हमें एग्जामिन करना है ब्रेस्ट को। एक चीज और ध्यान रखें कि अगर अर्ली स्टेज से शुरू कर देते हैं तो उस चीज को हम जल्दी पकड़ पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से एज बढ़ती है रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने एक नाम लिया स्क्रीनिंग,
तो हमारे 3-4 चीजें हैं जो हमें डिटेक्ट ध्यान रखना है कि एक तो डिटेक्ट अर्ली करना है, जब हम अलर्ट होंगे तो डिटेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर हमने डिटेक्ट किया तो ट्रीट इट अर्ली। थर्ड हुआ कि हमने इसे ट्रीट तो कर लिया, इसे डिफीट करना है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सबसे। स्क्रीनिंग और अलर्टनेस ये तो हमें लानी ही लानी है। स्क्रीनिंग उनके भी करना है जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है आफ्टर 30 इयर्स, कि सिम्टम नहीं है, साइंस नहीं है, लेकिन हम उन्हें स्क्रीन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, मेमोग्राफी कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये 4 चीजों का हमें ध्यान देना है। जैसे कॉमन चीज हम 4 दिशाएं बोलते हैं, तो वो हमें ध्यान देना है। अगर 4 से जोड़ें तो हमने अभी बोला जीवन शैली, हार्मोनल कारक, दिन, पारिवारिक, अन्य में आपका निकोटीन, अल्कोहल, हार्मोन थेरेपी, एंड एक और चीज है कि आवर जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं लड़कियां, वो क्या कर रही है, दे आर मोर करियर ओरिएंटेड, तो दे आर गेटिंग लेट मैरिज के बाद भी दे आर स्पेंडिंग 2 years कि वी हैव टू एंजॉय द लाइफ। तो क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी उनकी कई बार 32-34 में भी होती है, 35 में भी होती है, एंड उनके दिमाग में एक मिथ है कि विल दे विल फीड द बेबी तो उनका फिगर खराब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इफ दे विल फीड द बेबी दे विल रिगेन देयर ओरिजिनल वेट वेरी इजीली, एंड द पर्सन हु इज फीडिंग द बेबी, द लेडी, 25% कम चांसेस हो जाते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा के, बताइए, जिसमें हमारा कोई खर्च नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इस मंच से जो लोग जुड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों की शादी 30 इयर्स के पहले करें, और एक इशू उनको 30 के पहले हो जाए, ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल, मतलब विद इन हाफ एन आवर ऑफ डिलीवरी, एज द कॉर्ड इज कट। कॉर्ड कट करने के पहले भी मदर के एब्डोमेन पे अगर रखते हैं तो बेबी क्राउल करके खुद पहुंच जाता है। तो 4th मंथ ऑनवर्ड हम उन्हें ये ट्रेन करें कि हमें कैसे, कब और क्यों बच्चे को फीड कराना है, जिससे इस कार्सिनोमा से हम 25% विदाउट एनी एक्सपेंसेस बच सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं, तो जैसे हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं, वट एवर मे बी, एज फॉर एग्जाम्पल इट इज अ साड़ी, वट वी यूज टू डू, पहले हम उसे बहुत अच्छे से देखते हैं, देखने के बाद जस्ट वी टच इट एंड फील द टेक्सचर। तो पहला हो गया इंस्पेक्शन, दूसरा हो गया पाल्पेशन, तीसरा जो हमारे इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें हमारी परचेजिंग की चीज आती है, पर तीसरा इसमें क्या आता है कि हमें क्या ध्यान देना है कि हमें कौन से टेस्ट कराने हैं। अगर हमने एग्जामिन किया तो एग्जामिन करने के लिए मैंने प्लेस बताया, बाथरूम में होना चाहिए, 7th to 10th डे हमारा पीरियड का होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि अपने को पूरा ओपन करके आईने के सामने खड़े होकर के, देर इज 3 मेथड्स, एक या तो हाथ को ऐसे रखें जिससे ब्रेस्ट रिलैक्स हो जाए, दूसरा ऊपर, एंड तीसरा लेट इट हैंग डाउन बाय लाइक अ रोप, कुछ नहीं करना है। तो एग्जामिन जब ब्रेस्ट को करेंगे, सपोज इट इज द ब्रेस्ट, तो सर्कल में राउंड करेंगे। उसके पहले हमने क्या बोला, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में हम इसका देखेंगे शेप, साइज, कलर, स्वेलिंग। देन जो निपल के बगल में है दैट इज कॉल्ड एरियोला, उसमें कोई क्रस्ट फॉर्मेशन तो नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। देन निपल वेदर इट इज इवर्टेड और इन्वर्टेड। व्हाट आई सेड कि 4th मंथ ऑनवर्ड प्रेगनेंसी के हम उन्हें ट्रेन करेंगे, तो उनके निपल अगर थोड़ा इन्वर्टेड भी है तो उनको थोड़ा ट्रेन करेंगे कि वो बाहर आए कि बेबी को प्रॉब्लम ना हो। पर यहाँ जो मैं बोल रही हूँ, नॉर्मली ये इवर्टेड होता है बाहर की तरफ, अगर ये अंदर आ गया मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर कोई ग्रोथ है तो स्किन जैसे संतरे के छिलके उसके अंदर की चीजों को पकड़ते हैं, स्किन उस ग्रोथ को पकड़ने की कोशिश करती है। तो एक जो ऊपर का है वो प्यूडी ऑरेंज संतरे के छिलके जैसा हो जाता है। तो ये हमें देखना है। अगर थोड़ा भी डिस्चार्ज है, वेदर इट इज सीरस और ब्लड स्टेन, हमें तुरंत अलर्ट होकर के डॉक्टर को दिखाना है। ये तो हमारी बातें हो गई इंस्पेक्शन की। अब आती है बात पाल्पेशन, कि हमें छू के कैसे देखना है। तो अगर हम इसको ऐसे करके छूते हैं तो ब्रेस्ट एंड द बटक्स दे हैव गॉट लॉट ऑफ फैट, तो वहां अगर हम दबाएंगे तो हमें लगेगा देयर इज समथिंग डाउटफुल होगा। पर अलग मेथड है कि इन 3 फिंगर्स के इससे हम ब्रेस्ट पे यूं रोटेट करके फील करते हैं कि हमें कुछ मिल रहा है या नहीं। इफ अ स्मॉल नोड्यूल लाइक माई बिंदी इज बीइंग फाउंड और सस्पिशियस, इन स्पाइट ऑफ दैट कि अगर है या नहीं है, फिर भी वी हैव टू गो टू द डॉक्टर। अगर द person is below 30 years, the first thing is being done, that is ultrasound of both the breast. Okay.
तो ये इंस्पेक्ट हो गया कि हमें जाना है। अभी हमने ब्रेस्ट को एग्जामिन किया चारों तरफ पूरे क्वाड्रेंट्स में। मोस्ट कॉमन प्लेस इज द अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट। अगर हम एक ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं तो हमें उस साइड का आर्मपिट भी एग्जामिन करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट जाता है। जो हमारे एज के हैं, जो या दादी नानी के साथ रहे, दे माइट हैव हर्ड, अरे वो बहू ऐसे सो गई होगी तो दूध ऊपर चढ़ गया। दैट इज स्वेलिंग ऑफ द एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। एंड वहां के आर्मपिट के लिम्फ ग्लैंड्स और ये कॉलर बोन ऊपर और नीचे, ये हमें एक तरफ का देख लिया, फिर दूसरे तरफ का देखना है। अगर वो 30 ईयर्स से बड़ी हैं या इवन शी इज बिलो 30, इंडियन लेडीज के ब्रेस्ट जो होते हैं डेंस होते हैं। अगर इफ इट इज नॉट क्लियर देन विल गो फॉर द अल्ट्रासाउंड एंड द मैमोग्राफी बोथ। तो हमने वो करा के अपना डाउट क्लियर किया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बोल तो देते हैं, जैसा मैडम ने अभी बोला, हम सुन लेते हैं, हमें लगता हमने सारा समझ लिया, उसके बाद कहानी गई हम कहीं और। पर ये नहीं करना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ फर्स्ट। जब हम अपना करेंगे, हमें याद होगा, तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे। तो आज एक प्रॉमिस करके यहाँ से चलेंगे, whosoever maybe has joined the this meeting, कि अपने को हर मंथ एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट जरूर करना है। यहाँ एक क्वेश्चन उठ सकता है, व्हेन आई यूज्ड टू गो इन द स्कूल्स कोएड में, सारे बच्चों को जब साथ बिठाती हूँ तो व्हाट दे यूज्ड टू से, मैम वी आर नॉट हैविंग एनी पीरियड, वी डोंट हैव लाइक दैट प्रॉब्लम। तो व्हाट शुड बी द आंसर ओवर देयर, कि बेटा एवरीबडी हैज गॉट कैलेंडर इन द होम। कैलेंडर हमारे पास है, मार्क अ डेट कि इस पर्टिकुलर डेट को हमें करना है। एंड इफ आई एम अ ग्रैनी और अ लेडी जिनके यूट्रस निकाल दिए जा चुके हैं, हिस्टेक्टमी हो चुकी है, शी इज नॉट हैविंग हर पीरियड, शी विल नॉट हैव, तो उन्हें भी कैलेंडर में एक निशान बना लेना है कि इस तारीख को हमें जरूर जरूर देखना है, अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करके। कहीं जाना नहीं है, घर में करना है, सेल्फ एग्जामिन करना है, डाउटफुल हो तो दिखाने जाना है। तो हम सिर्फ ब्रेस्ट ही क्यों करें, पूरे शरीर हमारा है, हम पूरे शरीर को ही एग्जामिन क्यों ना कर लें, ब्रेस्ट को तो करें ही करें। एक और चीज यहाँ पे गुजारिश करूंगी कि जैसे आप जाते हो किसी भी डॉक्टर के पास, तो आप उनको बोलो मैम प्लीज हमारा, लेडी डॉक्टर के पास ही 95% हम जाते हैं कुछ प्रॉब्लम में। जब वो रेफर करते हैं तब हम किसी और के पास जाते हैं कि मैम हमारे ब्रेस्ट को भी एग्जामिन करो। तो दैट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट बाय समबडी एल्स। तो ये हमें ध्यान बिल्कुल रखना है। एग्जामिनेशन हमने कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, पाल्पेशन कर लिया। थर्ड हमारा आया कि हमें टेस्ट कौन से कराने, बिलो 30 अल्ट्रासाउंड, अबव 30 मैमोग्राफी, इफ नीडेड MRI। क्लियर? ठीक है ना मैम? अब इसमें क्या करेंगे हम, कि जो भी हमें लग रहा है ऐसा कि डाउटफुल है, हमें परेशान हो रहा है, हमें चीज देखनी है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक चेक कराने बिल्कुल जाना है। हमने ये कर लिया, 3 तरह से एग्जामिन भी कर लिया, उनको दिखा भी दिया। अब अगर इट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर तो हमारी रिकवरी, अर्ली डिटेक्शन, देयर आर 4 थ्योरी, जस्ट डिटेक्ट, treat, then comes the treat and defeat, then the डिफीट करना, और फिर अवेयरनेस जो मैंने बोला बाय स्क्रीनिंग एंड ऑल, वो चीज हमें करनी है। तो ये चारों चीज का ध्यान रखना है और अपने को करना है। अब मैं एक चीज और बताऊं, इन माय हैंड देयर इज पिंक रिबन। ये पिंक रिबन इट इज अ सिंबल फॉर द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। डिफरेंट कैंसर्स के डिफरेंट रिबन्स होते हैं। तो जिन्होंने ये रिबन्स लिया यहाँ लगा के, या जिन्होंने बो पहना, या जिन्होंने हेल्थ वर्कर होकर के वैसी कैप पहनी, तो दे आर द वन हु विल हेल्प यू टू गो, कहाँ जाना है, क्या ट्रीटमेंट कराना है। तो ये हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर और किस तरह से कराना है। अब हम अगर आगे चलते हैं मैम, तो एक और रिक्वेस्ट करूंगी मैं, कि हमारा बर्थडे आता है, हमारी एनिवर्सरी आती है, हम बहुत ध्यान देते हैं, सारा सेलिब्रेट करते हैं। हैव यू गिवन एनी गिफ्ट टू योर सेल्फ इन योर एनी बर्थडे? प्रीति?
दिया? That may be a sari or jewelry, isn't it? Or the household use things. No. Here I'll request you to give a gift to yourself, full body checkup with all the tests, including CBC, LFT, KFT, HbA1c, which gives the 3 months report to you. Then the urine routine examination, ये basic कराने हैं. And the mammography, you are more, if you are more than 40, if you are more than less than 30, then the ultrasound. कोई मुश्किल नहीं है? नहीं है ना? तो we will promise today that we'll do it. Okay? पक्का? यस मैम, डेफिनेटली सभी हाँ. करेंगे. मैं आज वो चीजें यूज कर रही हूँ जैसे मैं फील्ड में बोलती हूँ. थ्योरी तो आप बुक से पढ़ सकते हो, isn't it? तो थ्योरी ना आज करके हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं. अभी और चीजें बच गई. इफ अ लेडी फीड्स हर बेबी first 6 months complete on breastfeeding, as I told you before, 25% less chances of breast carcinoma. And another is endometrial carcinoma, third is ovarian carcinoma, fourth is the arthritis. कम होगी. And the baby will be benefited with the more IQ, less chances of pneumonia, less diarrhea. And breastfeed can be given anywhere, anytime. It is very easy. Don't go for the market pack, that dabba. It's already written. Mother milk is the best milk. लेकिन चूंकि हम जॉब ओरिएंटेड हैं तो उसमें भी हमारे चांसेस हैं कि हम मिल्क को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. दैट विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेस्ट कार्सिनोमा. तो मुझे लग रहा है कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, एज आई प्रॉमिस टू द प्री टीम, आई हैव एक्सप्लेन्ड. मीन्स alertness is the first thing. Best duty for the self-examination of breast. If doubtful, go to the doctor. Don't hide it. Though the 8 nodules are non-cancerous. If 10 nodules we have got in different person, 8 are non-cancerous, means they are benign. तो घबराना नहीं है, छुपाना नहीं है, अलर्ट रहना है. और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. देन वील स्विच ऑन टू द अनदर टॉपिक. तो मैं वुमेन के बारे में एक बात बोलूं. मदर्स डे आ रहा है ना? अरे तो वाई टू सेलिब्रेट फॉर वन डे ओनली? द ऑल डेज आर ऑफ मदर, इजंट इट? क्योंकि 2 लाइन में दूसरी चीज बोलूं, टॉपिक से हटके बोल सकते. मैम स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज. बहुत बचपन से मैंने देखा है और कुछ सुना भी है. तो किसी ने बिल्कुल सही कहा था, शर्त लगी थी दुनिया को एक शब्द में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रहे, मैंने लिख दिया माँ. ओके. और दूसरा ये था, मैंने बहुत नापा, बहुत जांचा, बहुत तोला, बहुत परखा, लेकिन माँ का प्यार सबसे 9 महीने ज्यादा मिला. The very day baby gives a kick, we used to have the pain, but we feel happy that my baby is alive. Okay. तो हर दिन अपने माँ की भी केयर करो और अपनी भी करो. शी इज द वन हु इज द बिग धूरी, जिसे बोलते हैं ना स्टैंड, जिसमें पूरा घर होता है. लेकिन क्या होता है, शी इज लेफ्ट ऑलवेज. बेबी को दे देगी फूड, हस्बैंड को दे देगी, पेरेंट्स को दे देगी, इन लॉज को दे देगी, फिर बोलेगी मुझे नहाना है, फिर पूजा करना है, फिर खाना है. इज इट रिटन एनीवेयर? इज इट रिटन? नोवेयर ना. गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत, वाहेगुरु की बुक कहीं नहीं लिखा ना. तो सबसे पहले अपनी पूजा करनी है. पेट खाली नहीं रखना है. जब बच्चों को आप देते हो उस टाइम लो. एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ कि हम इस घर की धूरी हैं. अगर हम बीमार पड़ते हैं तो सारी परेशानियां आ जाती हैं. और सही कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि 50% तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वी आर हियर. ओके. नेक्स्ट 50% वी हैव ब्रॉट देम इन द वर्ल्ड, isn't it? So the whole 100% we are. So care should be taken. So first here also start with the health care से, जिसमें हम क्या चीज से शुरू करें? First we'll start with the lifestyle. अपने साथ साथ बच्चों का भी करो, क्योंकि now kids have started
मम्मा मैं रात के 2 बजे तक पढ़ी, then I will sleep till 9 o'clock or 10 o'clock. Is it right? You have disturbed the biological clock. Now it is being disturbed, and the hormone here, that the calcitonin and parathormone, which helps in the periods, that gets irregular. Okay? आप उठोगे, you will leave the breakfast and run away for the coaching. Now era is of coaching. उसके बिना तो होना नहीं है. अपनी मम्मा और ग्रैंड माँ से पूछना, मौली she went to the coaching or not? I didn't. Only homeschooling. Maybe उतना भी privilege नहीं मिला होगा. नहीं मिला. I am from a Hindi school, Hindi medium, competed in the PMT first. Then I did my everything. Posted in such type of area before me and after me, there is no lady doctor. So that is different thing. We are going out of the way. We have to take care of ourselves first. First in diet. In diet, what comes first? It is a question to the Molly because she is conducting. Yes, What ma'am, comes all first? macronutrients we should take, and micro both. Breakfast should be proper like a king. Because we are breaking the fast, we have taken our dinner in the night, whether it is 6 o'clock, 7 o'clock, or 8 o'clock, and we are having our breakfast not in proper time, so it will affect our body. So breakfast should be like a king. उसमें सारी चीजें होनी चाहिए. जैसे आपने उसको थोड़ा रिफाइन बोला, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए. अब इसमें एक चीज जो मैंने वहां बोला कि अल्ट्रासाउंड में मैक्रो और माइक्रो चीजें जो आती हैं उससे हम जज करते हैं whether the ultrasound is going towards the cancer or not. ठीक है. तो यहाँ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वेरी इजी. इंडियंस हैव गॉट लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ वैरायटी. तो शी कैन हैव इट इन प्रॉपर टाइम विद द किड्स. किसी ने नहीं बोला नहाने के बाद पूजा करने के बाद जाना है. ये पंडित जी है ना शर्मा, उससे पूछो, प्रीति शर्मा से, कि नहाने के बाद पूजा करने के बाद खाना है कि पहले खाना है. So have your breakfast between 7 to 7:30 a.m. It should be idli sambar or uttapam with vegetable or upma with vegetable or chila with vegetable. बहुत सारी चीजें हैं. मतलब वहाँ सारी चीजें होनी चाहिए. If nothing is over there, go with the roti sabzi. In the roti, you will get the carbohydrate. In the sabji, you will get the oil, that is fat. In the zira, for the digestion. In the chili, vitamin C, and vegetables all full of with vitamins and minerals. Isn't it? So our nutrition is very good. Don't go for the tea only just before the breakfast. Empty stomach, no tea is allowed. It is meant for those people who are living in the -degree temperature. It's not for us. As far as I think, it's your choice, isn't it? So breakfast should be like a king. After that, so many patients used to come that, ma'am, मैंने दलिया ले लिया है दूध से. But it is for the small growing children, not for us. Dalia should be with dal, vegetable, paneer, zira, whatever you have got. Small amount of dalia, small amount of whatever vegetable you have got. Prepare it, that is more beneficial. After that, take half cup of milk with thoda jaggery le, good enough. Then comes the 10 to 12 के बीच में स्नैक. कुछ भी तो ये सीजनल जो भी फ्रूट्स हैं अवेलेबल हैं वो ले लो, या आपके खीरा ककड़ी जो है वो ले लो. Then your lunch between 1 to 2. Okay? Because whatever you will take, it will get digested between 3 hours. Maximum 3.5 hours. Okay? The gut will do its own job. It will just digest and you'll get the things. So in the lunch, should I tell you the story of the kids, what I used to take? Half thali with the salad and half thali like rainbow colors. दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सैलड, थोड़ा सा पापड़, चटनी. विटामिन सी जरूर होना चाहिए. चटनी में सारी चीजें आ जाती हैं. और अगर एक आंवला खा लो तो विटामिन सी यू विल गेट इट. सी इज नेसेसरी फॉर द आयरन टू गेट एब्जॉर्ब. ओके. तो ये सारी चीजें हो गई. अब आपको याद हो जाएगा थाली इंद्रधनुष के कलर की होनी चाहिए, है ना. गुड. फॉर द रिमेम्बरेंस. देन इन द इवनिंग व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर टी, then you can have small amount of peanuts, small amount of that kala chana, gram bhuna hua, not with the ghee wala, and a small amount of jaggery. These things has got calorie value, nutrition value equivalent to our
cashew and almond. So which one is good? This one? ऑब्वियसली अपना देसी चना देशी सबसे बढ़िया, एक्सपेंसिव लोकल भी नहीं है, सीजनल आप यस चलते चलते भी खा सकते हो, तो वो खा लिया. एंड देर इज वन थिंग टू बी नोटेड दैट यू आर गोइंग टू हैव योर डिनर, it is vegetarian, then 2 hours before the sleep. If non-veg, 4 hours before the sleep. Then it will get digested very nicely. ठीक है ना? डिनर कभी एग्जेम्प्ट नहीं करना और ना ही ब्रेकफास्ट. करना तो कुछ भी नहीं एग्जेम्प्ट, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रात 10 o'clock से 6 o'clock तक it is 8 hours. 6 to 8 hours sleep is very much needed for the everybody, because when you sleep, आप योगा वाले हो, आप वो कराते हो ना शवासन, कि सारी चीजें छोड़ दो, कि आपके बॉडी के जितने वो लैक्टिक एसिड एक्सरसाइज में और उसमें आए सारे अपने सेटल डाउन हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वैसे ही बॉडी क्या करती है, जितने ब्रेकअप होते हैं ना, उनको स्लीप के ड्यूरिंग रिपेयर करती है. तो स्लीप पूरी होनी चाहिए. खाना हमने खा लिया, नींद हमने कर ली. पानी इन दिस सीजन, water is needed for 3 to 4 liters minimum, because the temperature is going on to 43, 44. So you have to cope up with that. पसीने से भी निकल रहा है, रेस्पिरेशन से निकल रहा है, एक्सक्रीशन से निकल रहा है. तो यू हैव टू बैलेंस दैट, एंड बॉडी इज बिल्डअप ऑफ 70 to 80% ऑफ वाटर. तो जिस दिन आप देखना यू आर नॉट हैविंग योर प्रॉपर वाटर, यू विल गेट चक्कर आ रहे हैं, अनईजी लग रहा है, ड्राउजी लग रहा है. तो डोंट गो टू दैट स्टेज. Just keep a bottle or thing to measure that how many liters you have taken, because the glasses are of variable size, small, big. Sometimes it is very small. So how will you measure? So you have to measure that thing. मेजर कर लिया, पानी ले लिया. अब क्या बचा? डाइट तो हो गया आपका पूरा, वाटर हो गया, स्लीप हो गई. नाउ कम्स द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज in the school they used to give 1 day leave na, for Sunday. Here I am giving you leave for 2 days. Minimum 5 days exercise you have to do, from 30 to 45 minutes, to make yourself right and fit. Another thing is that don't fix every day the same exercise, because muscle memories are that they will go on without saying anything. So just change that today for the lower body, then another for the core, then another for the upper extremity, then for the neck, then for the this thing. Every day you have to change the exercise, but the timing will be the same. 1 घंटा आप अपने लिए चुरा सकते हो ना 24 hours से. चुराना इन द सेंस, बिकॉज एवरी लेडी हैज गॉट लॉट ऑफ वर्क. अगर उसको 30 hours भी दे दिए जाए ना, तो खत्म नहीं होते. हो जाते हैं काम, क्या नहीं खत्म होते, छूट जाता है कुछ. एंड समटाइम्स वी यूज्ड टू गेट स्कॉल्डिंग फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम द किड्स इवन, कि मम्मा ये काम नहीं हुआ. तो जस्ट टेक 1 hour and make it a point कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी हो, इट शुड बी ऑन द डाइनिंग टेबल, नॉट इन फ्रंट ऑफ द टीवी, एंड विद अ फुल च्यू. 32 दिए, 28 मिनिमम. तो च्यू करने के लिए दिए ना, तो च्यू करोगे तो कुछ डाइजेशन यही हो जाएगा. यहाँ एक बात बताऊं कि जब आप ब्रश करके सोते हो और सुबह उठते हो, पुट अ ग्लास और द बॉटल और द तांबे का हो तो इट इज बेस्ट. नहीं है तो कुछ भी पानी रखो, एंड विदाउट रेंजिंग योर माउथ, जस्ट इनगल्प दैट सलाइवा इनसाइड विद वन ग्लास चलोगे तो भी चलेगा, बिकॉज दैट कंटेन्स सो मेनी थिंग्स विच इंक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. नो खर्चा है ना, तो इट इज गुड. वो लो, इसने पानी पी लिया तुरंत. एक ये ध्यान रखना है, ठीक है ना. वेयर आई वॉज, जस्ट टेल मी इफ यू आर अलर्ट. yes without rinsing mouth we should drink water first thing in the यस morning राइट. 3 cheers फॉर मॉली. ड्रिंक कर लिया वो, देन गो फॉर द ब्रश, देन वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, अपना वो आके प्रिपेयर करो. ब्रेकफास्ट लिया, देन हैव द, इफ यू आर अकस्टम टू हैव द टी, धीरे धीरे वो आदत कम करे. डोंट टेक टी in the empty stomach. I think if in my OPD 10 patients are there, 8 will say, Madam, चाय toast biscuit ले लिया है. तो क्या गया? You are increasing the acidity with the tea, having the nicotine, caffeine, whatever may be, if tea and coffee, then इतने cereals का इतना बड़ा biscuit. You saw it that such a big biscuit I have taken.
but nothing is over there. So best is that chapati. Easy to prepare, have it. है ना? तो ये हो गया आपका. चलो, आपने ले लिया. उसके बाद हंसना भी बहुत जरूरी है. मिनिमम 5 to 6 minutes. कुछ नहीं है ना, हाथ ऊपर करो और हंसना चालू कर दो. नीचे से उठाओ, बिकॉज बॉडी डोंट नो इट इज अ रियल लाफ और इट इज आर्टिफिशियल. इट स्टार्टेड सिक्रेटिंग हैप्पी हॉर्मोन्स which helps to maintain our health. हंसना भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया. फिर क्या छूटा? आवर इमोशन कंट्रोल. तो कीप इट लाइक एन आइस. शांत दिमाग. आइस तो शांति से धीरे धीरे मेल्ट होगा ना. तो मेक इट लाइक एन आइस और अपना धीरे धीरे सोचो और धीरे धीरे काम करो. नथिंग कैन बी डिलीवर्ड वेरी फास्ट और इन हरी. आफ्टर दैट ही कांट रिटर्न योर वॉइस. कहते हैं ना, तरकश से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता. नहीं आता ना. तो इसलिए शांत रहना है. शांत रहोगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा. एवरी डे एवरीबडी हैज गॉट सम प्रॉब्लम बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. नाउ विल स्विच ऑन टू द लेडीज हु आर. ये दिस इज नॉर्मल शेड्यूल फॉर द ऑल लेडीज, whether they are after 20, we may call them ladies, isn't it? चलेगा ना? तो ठीक है. अगर she is more than 40, तो she has to be more particular about each and everything, whatever I have said. More particular, because hormonal changes are going on. If she's not particular, if she has not given a gift to herself on the birthday, I told you before, then how she will get up? Oh, दर्द हो गया, यहाँ हो गया, काफ मसल में हो गया, I am unable to stand. It's why so, because she is going in hormonal changes. She is not particular about her supplement. She has to ask her doctor what supplement she should take. She should be get tested. तो वो नहीं होना है. पिलो पतला रखना है, क्योंकि ये हमारे बोन्स में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आर मोर फास्ट इन कंपैरिजन टू द सेम एज ऑफ मेल. तो देन शी हैज टू टेक केयर ऑफ दोस 4 टेस्ट व्हिच आई टोल्ड टू द सर. वो करा लिया अगर पूरा नहीं कराया. एंड मुझे ऐसा लगता है कि 50-60% तो विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे, क्योंकि हम धूप में नहीं जाते, सनस्क्रीन अलग लगा लेते, कवर अलग कर लेते. कॉम्प्लेक्शन खराब नहीं होना चाहिए, है ना? प्रीति इज लाफिंग and Molly is also, and the another madam Ayushi. I am wrong or right? Absolutely right. आप बिल्कुल सही हो मैम, बस मैं ये चीज करती नहीं हूँ भगवान की कृपा से. तो मैं तो करती नहीं हूँ, फिर भी काली हूँ, क्या करें? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है? If supplement is needed, go and ask the doctor. Whatever test he is advising, get it done. Then take that supplement. Okay? Don't Google and take the medicine. That Google has said that you are fit or you are unfit. This medicine is required. Don't do that. Don't take medicine from any other's prescription. It is one हिदायत बोलेंगे इसको. जैसे वो बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मैडम हमारी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम थी तो उसने लिया, तो हमने सोचा कि मैं भी ले लूं, मैं ठीक हो जाऊं. नो, नॉट एट ऑल. ठीक है ना? और खुद का खाना जरूर खाना है. वॉट एवर आई यूज टू टेल इन द फील्ड, जब मैं इंटीरियर चाहती हूँ तो मैं बोलती हूँ उस रचयिता ने हमें तो उसी मिट्टी से बनाया ना, जिससे हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड सबको बनाया. और किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि फास्टिंग रहे, पूजा करें, फिर खाएं. ऐसा लिखा क्या? नहीं लिखा ना. तो आपका इंटरनल जो इंस्टिंक्ट है, इंटरनल चीजें हैं, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिट होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आएगी क्या? नहीं आनी चाहिए. चलिए, और अब मैं कुछ अच्छी चीजें बताऊं जो आप डिनर में अपने को इंक्लूड करें, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, आज मन नहीं है खाने का, ठीक है ना, तो खाना छोड़ना नहीं है. दलिया, ओट्स, आपका मिलेट्स या राइस, किसी चीज की भी ऐसी खिचड़ी बनाए जिसमें सारी चीजें आप डाल दें जो आपके घर में, वेजिटेबल, पनीर, जीरा, हरी मिर्च एंड दाल थोड़ी सी, वो खिचड़ी खा लें. देन द
बच्चों के साथ साथ हमें भी चाहिए सैलड, वो तो चिक्की सलाद बना दे। चिक्की सलाद कैसे बनाएंगे आप, वो भी मैं बता दूं। ये अपना जैसे आज हमें मन नहीं है तो दिन में हमने भिगो दिया, या गर्म पानी से थोड़ा बॉईल करके, वो बड़े वाले चने होते हैं ना, उसके साथ आप खीरा ककड़ी साथ टमाटर सारा डालें, थोड़ा सा नट्स भी डाल दें, थोड़ा नींबू डाल दें, वो खा लें। या अपन अब पालक पनीर बना लिया, राइस के साथ खा लिया, या राजमा चावल बना लिया, इजी टू कुक, कुछ मेहनत ज्यादा नहीं करनी, कुकर में चढ़ाना है और बनना है, तो ये लेना है। वो भी नहीं हुआ तो दाल का चीला बना ले, दाल अगर नहीं भिगोई है तो बेसन का चीला बना दे विद द वेजिटेबल। और आपको पता है ये जो धनिया पत्ता हम हर जगह डालते हैं ना, और करी पत्ता, इन दोनों में आयरन बहुत है। एंड व्हाट आई सेड कि चटनी थोड़ा सा जरूर लेंगे, क्योंकि अगर विटामिन सी लेंगे तो ये एब्जॉर्ब अच्छे से होगा आयरन आपका। और अब यहाँ पे आते हैं, योर ईच एंड एवरी मील शुड कंटेन प्रोटीन। इफ यू आर 60 kg तो 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए, और हर मील में प्रोटीन चाहिए। एवरीवेयर प्रोटीन इज नीडेड, वेदर इट इज तो हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए, मसल के लिए चाहिए, पावर के लिए चाहिए, फिटनेस के लिए चाहिए, सारी चीजों में प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन वो हो गया। कार्बोहाइड्रेट 3 to 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ले सकते हैं। फैट जो लेते हैं वो आपका 0.28 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन अ मंथ। ऑयल घी सारी चीजें मिला के ½ kg से ज्यादा नहीं लेना है। एक चीज और बताऊं यहाँ पे, पिघला हुआ घी, जो घी हम बोलते हैं ना ऐसे डाला, 1 टीस्पून फुल पिघला हुआ, नॉट द जमा हुआ। जमा हुआ तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इज एसेंशियल फॉर यू टू मेंटेन, इट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, तो ये अच्छा है आपके लिए। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो ले लीजिए। डिनर नहीं छोड़ना है, ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना है, लंच तो आपके बच्चे आएंगे तो आपको साथ में खाना ही है। तो मैंने तीनों को फिक्स कर दिया, ठीक है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस पे जा रहे हैं, पीरियड इरेगुलरिटी हो रही है, तो यू कंसल्ट योर डॉक्टर, गेट द अल्ट्रासाउंड डन, गेट द पैप्सिस्मियर डन, जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली करोगे। यहाँ एक चीज बोलूंगी जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में मैं बोलना भूल गई, हार्मोन थेरेपी तो मैंने बोला था। क्या होता है, जो ये आंगनवाड़ीज में हम जाते हैं ना, तो वहां क्या करती है लेडीज, जो कि 2 बच्चों में डिफरेंस के लिए माला डी या माला एन, इट इज नॉट फॉर दैट कि आप 5 years 10 years लेते रहिए। वो 10 years तक लेते रहते तो उसका हार्म तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। तो उनको जब भी लेते हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि 2-3 years से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स के लिए भी आप ध्यान हो गए। बेटर नॉट टू ट्राई करो कि आपका डाइट, स्लीप, नरिशमेंट, बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट हो, एक्सरसाइज हो, स्लीप पूरी हो, कि आपको हार्मोनल थेरेपी पे जाना ही नहीं पड़े। क्योंकि ये चीजें तो होनी है एक एज में, इरिटेबिलिटी बढ़नी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, नींद कम आना है आपको, बाल थोड़े से गिरने हैं, बैक एक थोड़ा होना है, मन नहीं लगना है, तो इसको तो हम काउंटर कर सकते हैं ना अपनी एक्टिविटीज से। तो व्हाई नॉट टू काउंटर विद आवर सेल्फ। अगर नहीं होता है तो आफ्टर दैट देयर इज ऑप्शन, नो ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन फॉर द HRT, जो आपको लेना ही लेना है, तो वो डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही लेंगे, ठीक है ना। तो अपना डाइट प्रॉपर रखना है। और एक चीज फिर रिपीट करूंगी, गिव वन प्रीशियस गिफ्ट टू योर सेल्फ, दैट इज फुल बॉडी चेकअप ईयरली, है ना। एंड एडवाइस योर डॉटर्स और यंगस्टर्स और कोलिग्स, प्रॉमिस इट कि सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट इज अ मस्ट। क्योंकि मेल्स में अगर ये होता है तो इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट, तो उन्हें भी कराना है, कैलेंडर में एक निशान लगा के, ठीक है ना। वी आर टेकिंग एन ओथ that will convey the messages to our society, family, society, कि उन्हें और सभी को, हमें भारत को कैंसर मुक्त बनाना है। और पिंक रिबन तो आपको याद हो गया। योर होमवर्क इज दैट, गो फॉर दैट, कि डिफरेंट रिबन्स किस किस कार्सिनोमा के होते हैं। ये she has shown at pink that where is my pink ribbon, her pink chunni, here my pink ribbon is here, okay। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। आई थिंक इट्स ऑल सफिशिएंट फॉर टुडे। और if anything left you can ask and suggest। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। आयुषी प्लीज गो अहेड। मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्रुप में जितनी मदर्स एंड वाइफ्स एंड सिस्टर्स जुड़ी हैं,
एंड जो एक्चुअली योगा करती है और एक्सरसाइज करती है उनको तो मुझे सबसे पहले थैंक्स, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं ना, जैसे मैं मेरी मम्मी की हेल्थ और एक्सरसाइज को लेके उतनी चिंता नहीं करती जितना मैंने बाकी बच्चों को चिंतित देखा है। तो दैट्स द बेस्ट गिफ्ट अ मदर कैन गिव टू अ चिल्ड्रन, कि वो अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान रख रही है, कि हम कांस्टेंट उनके हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं पर डरते नहीं हैं। और मुझे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था बीना मैम को, कि जो ये सब लेडीज जो योगा करती हैं उनका जो प्रोटीन इंटेक आपने बताया विच इज वेरी नेसेसरी, तो एक तो आई थिंक आपको ये स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि एवरी मील जो वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन खाना है। मैंने बोला मैम कि एवरी मील शुड कंटेन द प्रोटीन, विदाउट प्रोटीन कुछ नहीं होगा। फिर हम खाएंगे, फिर हम पड़े रहेंगे, फिर कैसे काम होगा? एंड वी आर द 100% ऑफ द वर्ल्ड ना। यस एंड एग्जैक्टली, कुम्हार की चाक होती है, वो धुरी है जो दिख नहीं रहे, जिसका काम दिख नहीं रहा, बट वी आर एवरीवेयर। करेक्ट। Isn't it? तो मैम इज देयर एनी अदर सप्लीमेंट, मतलब मैं कोई ब्रांड या कोई मेडिसिन नहीं, जो इंडिया में इजीली अवेलेबल हो और सब कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब अदर देन दी बार्स आते हैं, आप वो देख लीजिएगा, है ना। और अगर आप परमिट करो तो मैं एक गुजारिश करूं आपसे कि माय ओन चैनल इज ऑन यूट्यूब, तो मैं उसका बताऊं नाम कि आप उसको देख सको, फायदा उठा सको। आई स्टार्टेड इन द कोरोना पीरियड। उसमें छोटे छोटे वीडियोस हैं 2 मिनट से 4 मिनट के, बट ऑल द वीडियोस टू चेंज द लाइफस्टाइल एंड गेट rid ऑफ दैट प्रॉपर पर्टिकुलर डिजीज। डॉक्टर वीना, मैं डॉक्टर निभा बोल रही हूँ, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर फॉर दिस इवेंट। एंड मैं थोड़ी देर से ज्वाइन की, बट मैंने जितना भी सुना डॉक्टर वीना ने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक जो भी जुड़े हैं उन सबों को बहुत ही अच्छा इनपुट्स मिला है, एंड उनका क्वेरीज भी बहुत अच्छा था, उसे भी डॉक्टर वीना ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आई थिंक कि ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा, एंड थैंक यू डॉक्टर वीना फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर द होल ग्रुप। You joined in spite of such a busy schedule. नहीं, बस मैं याद करके रखी हुई थी कि इस समय एक बार बीच में तो ज्वाइन करना ही है जरूर से। अच्छा है, सबका प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, एंड ऑल प्रैक्टिकल पॉइंट्स वेयर देयर। थ्योरी मैंने किया नहीं, क्योंकि थ्योरी तो ये पढ़ ही लेंगे। नहीं, चोरी की कोई बात ही नहीं है। तो निभा दीदी आप हमको पीछे भी दिखाई देनी है, हमारे पोस्टर पे भी दिखाई देनी है हमको। चलिए, सब आप सभी को नमस्ते, और फर्स्ट टाइम इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो अब आपका क्लोज भी होने वाला है, तो सभी को हमारी कमेटी की तरफ से बेस्ट विशेस। और कभी भी कुछ अरेंज करें, डॉक्टर वीना हमारी बहुत ही रेस्पेक्टेड सीनियर मेंबर है हमारे ब्रेस्ट एंड प्यूपरल हेल्थ कमेटी की, तो हमेशा सबके टच में रहती हैं विथ ऑल प्रैक्टिकल इनपुट्स। तो आप लोग भी ब्लेस्ड है टू हैव डॉक्टर वीना विथ यू इन दिस ग्रुप। So with these words, thank you so much. तो पहले तो वो रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और DRP लाइन हॉस्पिटल और हॉकी स्पोर्ट्स से वो जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर वो उनके कार्य करती हैं उनके साथ में मिलकर के। और वे HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नेशनल फैकल्टी में हैं। FOGSI जो स्त्री रोग और प्रसूति रोग से रिलेटेड संस्था है, उसमें IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन मैन्युफैक्चरल सोसाइटी की वो आजीवन सदस्य हैं। इतना बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये गर्व की कि वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। और GOGS एडवाइज़र हैं, IMA की जोनल चेयरपर्सन हैं, और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। सेक्स वर्कर के लिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो होमलेस हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। और लाइफ टाइम अचीव अवार्डमेंट उनको अवार्ड मिले उनको 24 में IMA प्रेसिडेंट, 23 में उनको हमारी इंडियन गवर्नमेंट से मिला, 23 में लाइफ टाइम अचीव अवार्डमेंट मिला। फिर 24 में उनको IMA प्रेसिडेंट से सम्मानित किया गया। फिर 25 में मिस सिग्नेचर इंटरनेशनल अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। नमस्ते। तो इसी के साथ आज हम सेशन एंड करते हैं। फिर से तहे दिल से शुक्रिया डॉक्टर वीना का और सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी ने इस सेशन को यादगार और सक्सेसफुल बनाने में हमको मदद किया। और हमारी जो आदरणीय प्रीति मिश्रा जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन यूनियन एसोसिएशन, उनको और भी तहे दिल से धन्यवाद कि इतना वंडरफुल सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू।